नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में उस तपोस्थली जगह पे आया हूँ जहाँ पे बाबा जी आग का कुंड बना के, आग का गोहरा सुलगा के और चारों तरफ से बीच में बैठ के तपस्या करते हैं, वो भी खड़ी दोपहरिया में 12 बजे। आप लोग वीडियो में देखे भी होंगे कि किस तरह से इतना तगड़ी धूप और इतना आग जो जल रही है उसके बीच में बैठ के बाबा जी तपस्या कर रहे थे। मैं पूछना चाहा, जानना भी चाहा, कुंड के पास में भी गया था, लेकिन वहाँ की जो टेम्परेचर था, जो तापमान था, वो इतना ज़्यादा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं बाहर निकल कर आ गया। और मैं फिर सोचा कि बाबा जी से मैं बाहर बातचीत करूँगा, क्योंकि मुझे अंदर बात करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो बाबा जी अभी तपस्या करके बाहर निकले हुए हैं, बैठे हुए हैं और काफ़ी देर तक इंतजार हम लोग किए, लगभग 2-3 घंटा, और बैठे हुए हैं बाबा जी से जानने के लिए कि आखिर में क्या ऐसी कौन सी दिक्कत है या फिर इनकी क्या चाहत है, क्यों ये इतना कठिन तपस्या कर रहे हैं। और बहुत सारा सवाल है जो कि आज के डेट में समाज के अंदर बहुत सारे जहन में उन लोगों के घूमता रहता है। वो सारे सवालों का जवाब आज बाबा जी से लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले बाबा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं श्री पंदस नाम जूना अखाड़ा का नागा सन्यासी पत्थरपुरी दादाजी महाराज हमको कहा जाता है। मैं यही कहता हूँ सबसे, सभी गुरु मूर्तियों से कि भवोगिरी जी महाराज, आप लोगों का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जो मैं आज तपस्या कर रहा हूँ, हमारे मान मर्यादा से पुरुषोत्तम विश्व शांति के लिए तपस्या चलता है जी। यह तपस्या न किसी से पैसे मांगने का होता है। अगर हमको कोई देता है तो हम भगाते भी है। ये नहीं कि हमको कोई 5,000 दे रहा है तो हमारे लिए, मैं सीधे कहता हूँ भैया तुम अध्यक्ष से बात करो, 5 महीना का बच्चा है, वो पैसा लेगा तो ठीक, नहीं तो जय सिया राम, हम तो लेंगे नहीं। वो कुछ लोगों को भगा भी दिया है। एक भगत हमको 11,000 दे रहा था, तो अध्यक्ष साहब को दे रहा था, तो कहा देखो हमारे पास पैसे बहुत है, वो खुद अब पैसा दिखाया, उसको भगा दिया। अब वो इससे मतलब नहीं है, बस गुरु महाराज की कृपा ये है कि हमको गोईठे का जरूरत होता है। हमको गोईठा मिल जाता है, उसी से समझता हूँ कि मेरा पूरा जग जीत गया। यही बात है। क्या कारण रहे बाबा जी कि आप इतना हाई टेम्परेचर में, हाई तापमान में आप तपस्या करते हैं? क्या तपस्या? जब गुरु महाराज ने हमको शिष्य बनाया, जब गुरु महाराज ने हमको शिष्य बनाया, साधु बनाया, तो किस लिए बनाया था? मैंने जब साधु बना था क्या सोच के बना था? और जब मैंने जन्म नहीं लिया उसके पहले क्या बोला था कि हे भगवान, आप मेरे को जन्म दीजिए, मैं आपका नाम करूंगा। मैंने वो जन्म तो नहीं पढ़ पाया, बड़ा हुआ तब मेरे को ज्ञान हुआ, उसमें क्या जाना मैं क्या बोला होगा, मगर लोगों ने बताया कि ऐसे लोग बोल के आते हैं। तो जब मैंने ऐसे सुना तो मैंने बोला अच्छा, तो 8 घंटा चाय बेचने वाला चाय बेचता है, पकौड़ा बेचने वाला पकौड़ा बेचता है, 8 घंटा वो ड्यूटी करता है। तो मैंने सोचा कि 1.25 घंटा मात्र मैं ड्यूटी करूं भगवान के नाम पर, तो उस पर क्या लाभ मिलता है। मैंने तपस्या किया तो हमको लाभ ये मिला कि सभी माया एक है। इसमें जात पात करने वाले सिर्फ 3 ही बिरादर हमको दिखाई देते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और राय जी। मैं ये चाहता हूं तीनों बिरादर से कि हम सब एक हैं, नागा एक है। तुम्हारे पास 30 है तो हमारे पास 70 है, ऐसा मत भूल करो। हम बाबा सबके हैं। अब आप को मैं राजा समझ के बोला कि मेरा गांव का राजा है, तो मेरा अगर गांव में राजा आएगा तो मैं कुछ बोलूंगा कि देखो राजा साहब, मैं आया हूं, मैं गोईठे की जरूरत है। 5 दिन करने के बाद अपने राजा को बुलाया और राजा कह रहा है कि हमसे पूछ के आया है। अरे भिखारी कभी पूछ के आता है किसी के दरवाजे पे मैं भिक्षा मांगने आ रहा हूँ? कोई पूछ के आता है? आज तक नहीं आता है। मैंने तो हम बोला कि चलो प्रधान जी आएंगे तो उनसे मैं बोलूंगा गोईठा दे दो। 100, 150, 200 गोईठा मांग लेता, रुपया पैसा तो मांगता नहीं। मगर उनने बोला कि हमको बुलाए था, हम उनको बुलाए थे क्या, तो इसको बात छोड़िए बाबा जी, हम इस बात को बाद में बात करेंगे, क्योंकि आप जो ये बात कर रहे हैं उसमें लग रहा है कुछ राज छुपा हुआ है। इसकी हम जानकारी लेंगे आगे, लेकिन हम बात ये करेंगे अभी फिलहाल कि आप तपस्या करने के लिए, जैसे आप बता रहे हैं कि मैं नागा हूँ और हम लोग भी मान रहे हैं कि आप नागा बाबा हैं। तो तपस्या लोग पहले के हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि जो साधु संत महात्मा थे वो तपस्या करते थे तो जंगलों में जाते थे, ताकि उन्हें कोई एक प्राणी भी डिस्टर्ब न करे, और वो जो है कितने दिनों तक तपस्या में लीन रहते थे, एकांत बिल्कुल। और आप जो है यहाँ पे
जंगल की बात आप बता रहे हैं, जंगल जंगल कहाँ है हमको बता दीजिए खाली आप। अभी वहां जाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, अगल बगल घर बन जाएगा, बाबा जी को भगाओ ना, क्योंकि बाबा जी नंगे घूम रहा है। पहले बाबा लोग बनाते हैं और वहां पे जब पब्लिक बस जाते हैं तो कहते हैं बाबा नंगा घूम रहा है, भगाओ ना। मैं 4 जगह बनाया जंगल में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सब घूम के मैंने देख लिया। एक तो गोईठा हमको उस पर मिल नहीं पाएगी। आप जंगल की बात कर रहे हैं, तो एक तो वहां गोईठा नहीं मिल पाएगी। मैंने भक्तों से सिर्फ गोईठा मांगने के लिए मैंने महाराज जी आपके गांव में आके तपस्या करने आया। न केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की बात, ये तो गुफा में गुरु महाराज बोलते हैं गुफा में जाओ, मगर जंगल कहीं नहीं है। केदारनाथ बह गया, वहां भी देखा फिर महल बन गया। पहले छोटा था तब तो बह गया, बन गया और बढ़िया बन गया। वो जंगल को आप बोल रहे, जंगल कहीं नहीं रह गया वहां पे। तो महाराज जी सरकार ही सब सरकार वहां है, जंगल में रह नहीं सकते आप, एकदम नहीं रह सकते जंगल में, क्योंकि रहने नहीं देंगे आपको जंगल वाले। ऐसे आग बारेंगे तो कहेंगे कि जंगल में आग लग जाएगी। तो मैंने आप लोगों का मदद मांगा। तो यहाँ पे भी बाबा, तो आप जैसे अभी आप कुछ ही समय पहले आप कह रहे थे कि कुछ शब्द आप कह रहे थे, लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे भी तो आपको आके तपस्या करने में तो काफी डिस्टर्बिंग हो रहा है। लोग कोई बोल रहा है कि ये कहाँ से आ गया नंगा होके, या फिर ऐसे यही संघर्ष है ना कि हमको यहाँ पे बस 9 दिन करना है, और 9 दिन करने के बाद फिर कोई गांव में चले जाना है। तो मेरे कहने का मतलब जो हमको कहता है वो बताता हूँ दुनिया को कि ये ऐसा भी हमारे साथ तपस्या करने में हुआ है। जो सच है वो दिखाना है हमको। हम कोई गलती करते हैं तो हमारे पास आइए, कहिए कि बाबा आपने गलती कर रहे हैं, ये काम गलती कर रहे हैं। नहीं, मैं सत्य दिखा रहा हूँ। मैं तपस्या कर रहा हूँ तो मैं सबके लिए बाबा हूँ। वहाँ कोई कहेगा कि हाँ तो मेरे लिए बाबा नहीं हो, तो क्या वो विश्व में नहीं है, वो भारत में नहीं है कि उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, पूरे भारत के लिए कर रहा हूँ, उसके बाल गोपाल के लिए कर रहा हूँ। मैं सबके मांगने का अधिकार होता हूँ। गरीब दे सकता, अमीर देने में फट रहा है। सबके लिए 5-5 गोईठा मांगा हूँ, एक आदमी के लिए नहीं बोला था। अब धन दौलत किसी से नहीं मांगा है, धन दौलत देने वाला ऊपर वाला है। अच्छा बाबा जी, ये तप तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये तप आपका ये कौन सा तप है? मैं बहुत बाबा लोगों को देखा हूँ कि कोई एक पैर पे खड़ा रहते हैं, कोई कभी सोते ही नहीं है, कभी बैठते नहीं है, और तमाम तरह से तप का उनका जो है तप करते रहते हैं। कभी आपने गोरखनाथ का नाम सुना है? ग्वाल वंश का गोरखनाथ ग्वाल वंश थे, आपका नाम सुना है? गोरखनाथ का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? हाँ ना जवाब दीजिए मेरे भैया जी। नाम सुने हैं, जानते नहीं। गोरखनाथ महाराज ने काली युद्ध किए थे, इसी धुना के बल पे जीत गए थे। मैंने ही किताब पढ़ के पढ़ा, जो किताब आप बोले वही किताब पढ़ के ही मैंने उन्हीं का पहले का जो साधु संत ने तपस्या किया उसी किताब को मैं निकाला, वही तपस्या मैं कर रहा हूँ, और जो पा रहा हूँ वो आपको दे रहा हूँ। यही सत्य। अच्छा बाबा जी, बहुत लोग ये इसका जवाब दीजिए, जो लोग कहते हैं कि मतलब ऐसे ढोंग करते हैं। तो सबसे ज्यादा जवाब लेना तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाइए। धीरेन्द्र शास्त्री को तो लोग तो कहते हैं कि वो तो भगवान है। हम तो